और जय श्री महाराज, जय शंकर महाराज की। दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं नर्मदा नदी के किनारे और मां ओंकारेश्वर महाराज। तो नर्मदा नदी का इतिहास और महत्व बताता हूँ आपको। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां नर्मदा भगवान शिव के पसीने से प्रकट हुई है, इसलिए उन्हें शिव की पुत्री भी कहा जाता है। आकार ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी का प्रवाह ओम आकार की आकृति से बनाता है, जो इसे विश्व का एकमात्र ज्योतिर्लिंग क्षेत्र माना जाता है। मान्यता है नर्मदा को देश की सबसे पवित्र नदी में गिना जाता है। इसके दर्शन करने से मात्र पाप का नाश हो जाता है। कावेरी नदी का, जो मेरी साइड में देख रहे हो, ये कावेरी नदी है। कावेरी नदी का इतिहास है मध्य प्रदेश संदर्भ में भ्रमण का निवारण। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु से अलग ओंकारेश्वर मादादा में मिलने वाली है। मध्य प्रदेश की अपनी कावेरी नदी है। पौराणिक उल्लेख मत्स्य पुराण और कुर्म पुराण में इस स्थानीय कावेरी नदी का खास और तौर पर उल्लेख मिलता है। संगम ओंकार पर्वत के पास एक नदी नर्मदा में समावित होती है। इस संगम घाट पर स्नान करने और पूजा पाठ करने जैसी धार्मिक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कावेरी और नर्मदा माता का संगम का पूरा हिस्ट्री, और देखते रहिए शिवराज रिवारी ब्लॉग में एक एक चीज़ें आपके साथ है। तो ओंकारेश्वर महाराज में कौन कौन सी नदी का संगम हुआ, तो ये जरूर है। ओंकारेश्वर में मुख्य रूप से नर्मदा और कावेरी नदी का संगम होता है। ये दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कावेरी नदी से अलग है। तो नदियों का नाम नर्मदा और कावेरी तपोनिक मान्यता है। गुप्त सरस्वती है। स्थान ओंकार पर्वत और अंतिम छोर जहाँ संगम स्थित है, धार्मिक है। तो बने रहे शिवराज रिवारी ब्लॉग में। तो मैं कावेरी नर्मदा माता का संगम के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ और भी सारी चीज़ें आपको बताता रह रहा हूँ। इससे बलते रहे शिवराज रिवारी ब्लॉग।